हेलो बच्चों, हम 9th क्लास की मैथ्स का वर्कशीट नंबर 5 करेंगे। आज डेट है 16 अप्रैल 2021। यहाँ पर अपना नेम लिखना है और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नेम। तो देखते हैं कि आज हमें क्या करना है। तो हमें देखना है बच्चों, परिमेय संख्या को गुणा व भाग करना तो आप जानते ही हैं। जैसे परिमेय संख्या कौन सी होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये है। तो 3 × 5 करेंगे तो क्या आएगा 15। 15 क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या, क्योंकि हम कह सकते हैं कि 15 के नीचे 1 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा p/q के रूप में, और q 0 के बराबर नहीं है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो 15 परिमेय संख्या है। फिर है 1.2 × 3, तो इसे हमने इंटू करा तो 3.6 आया। तो 3.6 क्या है, हम नीचे टान लगा देंगे, हो गया p/q के रूप में, और q 0 के बराबर नहीं है तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि ये परिमेय संख्या है। फिर है 5.3 × 8, इसे इंटू करा हमारा है 42.4। तो ये क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम कह सकते हैं p/q के रूप में है और q 0 के बराबर नहीं है तो ये भी परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी परिमेय संख्या है। फिर है 32 को 2 से डिवाइड दिया है तो आया 16। 2 16 का 32। फिर 16 क्या है, ये भी परिमेय संख्या है तो इसे भी लिख देंगे, ये भी परिमेय संख्या है। अब 42.4 को 4.2 डिवाइड दिया है 3 से। 4.2 है, हमने डिवाइड दिया 3 से। 4.2 बाय 3 10। फिर यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। 14.10 है, 14/10 है तो 14/10 डिवाइड देंगे तो 1.4 हो जाएगा। तो 1.4 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया p/q के रूप में, q 0 के बराबर नहीं है तो ये भी परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी परिमेय संख्या है। फिर है, तो आपने देखा कि परिमेय संख्या को गुणा और भाग करने पर परिमेय संख्या ही मिलती है। तो अब देखते हैं अपरिमेय संख्याओं को गुणा और भाग करके देखते हैं। तो इसमें हमें देखना है कि गुणा और भाग करके देखते हैं। तो यहाँ पर है √2 × √3, इसे हम इंटू करेंगे तो आएगा √6। तो √6 अपरिमेय संख्या है। तो फिर है √2 × √2, इसे हम इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम नीचे 1 लगा सकते हैं तो ये हो जाएगा परिमेय। तो हम लिख सकते हैं ये परिमेय संख्या है 2। फिर है 2√6, तो 2√6 यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कैसे है, √3 × √8, इसे हम इंटू करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है √3 × √8, तो हम क्या करेंगे, 8 का एलसीएम निकालेंगे। 8 का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर 3 बार 2 आया है, हम 8 को लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 2, तो हम ऐसे लिख देते हैं √3 × √2 × 2 × 2। अब इसमें देख लेते हैं कॉमन किसका बन रहा है। जो कॉमन बनेगा वो बाहर आ जाएगा और जो कॉमन नहीं बनेगा वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये इसका कॉमन, ये दोनों कॉमन है, 2 अकेला बच जा रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे √3 × 2√2, और √3 को √2 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2√6। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है। तो ये कह सकते हैं ये अपरिमेय संख्या है। फिर है √3 × 2 + √5, अब इसे इंटू करके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले हम √3 को 2 से इंटू करेंगे, √5 से भी इंटू करेंगे। तो √3 को 2 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2√3 प्लस √3 को √5 से करेंगे तो √15 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये भी अपरिमेय संख्या है।
फिर है √2 प्लस √3 इंटू √3 माइनस √5। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम पहले क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। √2 को पहले इन दोनों से गुणा करेंगे, √3 को फिर इससे गुणा करेंगे। तो हम लिख देंगे √2 3 माइनस √5, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, √3 3 माइनस √5। फिर √2 को 3 से इंटू करेंगे तो 3√2 आ जाएगा, और √2 को √5 से करेंगे तो आ जाएगा √10 माइनस √10, और √3 को 3 से इंटू करेंगे तो प्लस 3√3 हो जाएगा, और √3 को √5 से करेंगे तो प्लस √15 आ जाएगा। तो ये आया हमारा आंसर। तो ये क्या परिमेय संख्या है? नहीं है, ये भी अपरिमेय संख्या है। हम लिख सकते हैं ये भी अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अपरिमेय संख्या है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3√3 डिवाइड √3। तो हम 3√3 है, फिर √3, इसे √3 से √3 कट गया, इसका आंसर आ गया 3। तो ये क्या अपरिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे परिमेय संख्या है। फिर है √10 डिवाइड बाय √2। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो इसका आंसर आ गया √5। तो ये है, तो ये क्या परिमेय संख्या है? नहीं, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया हमारा। अब इसको इन क्वेश्चनों को हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर अपरिमेय संख्या मिल सकती है? तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर अपरिमेय संख्या मिल सकती है? तो नहीं, दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर अपरिमेय संख्या नहीं मिल सकती। सेकेंड क्वेश्चन है, क्या दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पर परिमेय संख्या मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है। कैसे? ये क्या है? अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। हमने दोनों को गुणा करा तो क्या आया? एक परिमेय संख्या, तो मिल सकती है। फिर हल कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें √10 इंटू √5 करना है। तो हम क्या करेंगे, √10 इंटू √5 में हम पहले 10 को ब्रेक करेंगे। 10 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। फिर इसमें 2 कॉमन हो जा रहा है। क्या कॉमन हो रहा है? √5 और √5। तो हम इसे बाहर ले आएंगे, और जो अंदर एक अकेला पड़ गया वो उसे हम अंदर ही रहने देंगे। तो इसका आंसर आ गया 5√2। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है √3 इंटू √6। तो √3 हमने √3 लिख दिया, और √6 को √2 इंटू 3 लिख दिया। इसमें हमारा कॉमन क्या है? √3। तो इसे हमें बाहर ले आए, और √2 अकेला बढ़ गया, उसे हमने अंदर कर दिया। तो इसका आंसर होगा 3√2। फिर है √6 इंटू √3 प्लस 2। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, √6 से √3 को इंटू करेंगे, √6 से 2 को इंटू करेंगे। तो हमारा √6 के √3 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 3√2 आएगा इसकी वजह से। और फिर √6 को 2 से इंटू करेंगे तो पहले √6 को लिख देंगे ऐसे 3 इंटू, यहाँ पर 3 इंटू 2, और यहाँ पर रह जाएगा 2√6। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3√2 प्लस 2√6। फिर अगला क्वेश्चन है √15 बाय √5। तो पहले हम इसे काट लेते हैं। 5 1 5, 5 3 15। तो इसका आंसर आ गया √3। फिर है √7 इंटू √21। तो √7 इंटू √21 में क्या होगा? √7 का √7 रहेगा, और 21 का एलसीएम निकालेंगे। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो √3 इंटू 7 लिख दिया। अब इसमें 2 कॉमन आ गया, √7, तो हमने उसे बाहर कर दिया, और अंदर आ गया √3। तो इसका आंसर आ गया 7√3। फिर अगला क्वेश्चन है 18√3 डिवाइड बाय 6√3। तो इसमें हमारा √3 से √3 कट गया, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो इसका आंसर आ गया 3। फिर है
27.8 इंटू 50, तो इसमें हमारा इंटू करेंगे तो ये तो 417 आ जाएगा। फिर 1.606/2 है, तो हम पहले तो पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे और फिर काटेंगे इसे। 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6। फिर हम डिवाइड देंगे 100 से 53 को, तो आ जाएगा हमारा 0.53। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो आज की वर्कशीट हो गई हमारी कंप्लीट।